में आहुति डाली स्वाहा। तुमने किसी ब्राह्मण को द्रव्य दिया, कपड़ा वस्तु दिया, किसी भूखे का भोजन कराया, इन सब का फल पुण्य होता है जो तुम्हें स्वर्ग की सुख प्रदान कर देता है। पुण्य बहुत ज्यादा होता है तो वो स्वर्ग चला जाता है, लेकिन पुण्य समाप्त होने के बाद ये ध्यान रखना वो निश्चित ही धरती पर गिर जाएगा। भाई इंद्र तो कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है इंद्र। तुम 100 बार राजसु यज्ञ कर लो महाराज और बन सकते हो इंद्र। इंद्र की कोई बहुत बड़ी थोड़ी ना, बहुत सारे पुण्य एकत्रित हो गए, राजसु यज्ञ कर लिया 100 बार और राजसु यज्ञ करने के बाद निष्ठा से इंद्र बन गया। लेकिन इंद्र बने रहना ये कठिन, वहां तक भी पहुंच करके इंद्र भी बदल दिया जाता है, यानी इंद्र की गद्दी भी शाश्वत नहीं है। इसलिए कहा वो पुण्य का प्रताप है, तुम्हें इंद्र बना सकता है, पर ध्यान रखना चीणे पुण्य वसंती लोके। गीता में कहा गया यदि तुम्हारी पुण्य समाप्त हो गया उसके बाद तुम्हें ना धरती में धक्का दे दिया जाएगा, जाओ। लेकिन सत्कर्म को कमा करके तुम्हें कहीं से धक्का नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। दुनिया में कहीं ठोकर नहीं मिलेगा जिसने सत्कर्म कमा लिया। सत्कर्म क्या है? पुण्य को हम लोग तो समझ गए, पुण्य तो इससे पुण्य मिलता है, पर सत्कर्म क्या है? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे सत्कर्म ना ये तुम्हारे ही पास है, तुमने कई जने को दिया है और तुम्हें आज जो है नहीं मिल रहा है वो सत्कर्म। तुम्हें नहीं पता सत्कर्म क्या है नारद जी? कहा कि महाराज आपको देख करके तो मेरे भाग्य जग गए, अब तक तो भटक रहा था, आज भाग जग गए कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। महाराज आपके दर्शन मिल गए, मेरा सौभाग्य आज भाग्य उदित हो गया। सोया हुआ था, संतों का दर्शन करके ही भाग्य जाग जाता है। संत के साथ सत्संग सुनोगे वो तो बात अलग है, पर केवल दर्शन से बोले भाग्य उदित हो जाता है। संग रहे, सत्संग पाया तब तो फिर और आनंद है। इसलिए कहा कि आप जैसे महापुरुष मिल गए हैं महाराज, कोई बात की चिंता नहीं। मैं भक्ति के लिए ही और उनके पुत्रों के लिए परेशान हूं। आप बताओ। बोले ये तो आप कर सकते हो, वो क्या है? तो कहा कि वो कोई दूसरा चीज नहीं है, वो वेद का ही है, वेद का सार है कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद का सार है भागवती कथा। भागवत की कथा वही सारे वेदों का सार है, और उसको सुनने से वो सत्कर्म बन जाता है, सत्संग बन जाता है। आप कथा सुन रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोलो ना, क्या कर रहे हो? सत्कर्म कर रहे हो। सत्कर्म मतलब बोले भगवान सत्य हैं और उनकी कथा सुनने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए सत्कर्म हो गया। ये सत्कर्म किया। कोई तो पैसा को कहीं गंदे गंदे कामों में लगा देता है, पर आपने 1-1 रुपए दिया है भगवान को लाने के लिए, भगवान की कथा को प्रसारित करने के लिए, भगवान की कथा को जन तक पहुंचाने के लिए, उन कृपा को सब तक पहुंचाने के लिए आपने प्रयास किया है, सत्कर्म का प्रयास किया है। और ये सत्कर्म
ये बड़ा अनमोल है। सब कुछ देखो, पुण्य तो कहीं से भी कुछ भी कमा सकता है, बना सकता है, लेकिन सत्कर्म को पा लेना बहुत दुर्लभ है। सत्कर्म बना लेना ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए कहा कि महाराज वो भागवत कथा जिसको जो है आप खुद भागवत को वेद व्यास को प्रदान किए भूल गया। असंतोष होने पर उनको जो है भागवत प्रदान किया। किसने किया? किसने दिया? व्यास जी को। आपने तो दिया, आज भूल गए। बोली मैं कैसे मान लूं कि भागवत सुनने से ही इनकी जो है ये वृद्धावस्था से स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि आपने कहा कि वेद का सार है, तो मैंने तो वेद सुनाई, उपनिषद सुनाई, गीता सुनाई, पर इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ महाराज, कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ ही नहीं हुआ। भाई वेद सुनने से तो हो जाना चाहिए काम, क्योंकि सार है ये। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा ये बताओ मेरे को, आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में जो है आम को छोड़ करके डगाल को तोड़ करके पत्तों को खाना शुरू कर दो और कहो आम का रस मिल जाए, महाराज आम का रस मिलेगा, तो क्या डगाल से उनके आम के पत्तों से क्या रस मिलेगा आम का? वो तो कसैला कसैला लगेगा। हाँ, आम की खुशबू मिल सकती है, आम के पत्ते से आम की खुशबू आती है, लेकिन आम का रस थोड़ी ना मिलेगा। तो वृक्ष वो क्या है? वो तो वृक्ष है, और वृक्ष का जो है वेद वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरुण गलितम फलम, ये तो गला हुआ पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और वे कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ है महाराज। कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल जो है ये परिपक्व है, रसदार है। और भैया यदि आम को तोड़ करके रस लेना है तो आम को खाना पड़ेगा, और जब आम को खाओगे तो ही रस मिलेगा। तो कहा कि वेद को सुनाने से थोड़ी ना कोई काम बनेगा। हाँ, यदि आप रस चाहते हो तो भागवत को सुनाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। ढूंढो कोई व्यास और जिससे भागवत कथा सुन सके, ऐसा प्रयास करो। तो कहा कि महाराज मैं कहां सुनने जाऊं, कहां ढूंढने जाऊं, वक्ता कहां जाऊं, मैं कहां जाऊंगा बताओ आप। तब नारद जी ने भाव युक्त कहा कि आप महाराज यदि आप ही मुझे कृपा पूर्वक यदि कथा सुना दे तो बड़ा आनंद आ जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम यहां तो कथा नहीं कर सकते, आपने प्रार्थना किया कोई बात नहीं, चलते हैं हम कोई समतल भूमि पर, क्योंकि बद्रीनाथ इतना ऊपर में पहाड़ों पर कथा करेंगे तो कई लोग सुनेंगे, कई नहीं सुन पाएंगे, तो इसलिए समतल भूमि पर कथा होनी चाहिए। इसका निर्णय लिया, समतल भूमि पर हम कथा सुनेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम चलते हैं गंगा जी के समीप, कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट में आ गए। गंगा द्वार समीपे तु, और गंगा द्वार में आकर के महाराज, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, यहां शब्द बदल दिए, गंगा द्वार कह दिया। तो गंगा द्वार में आकर के कथा को प्रारंभ करने के लिए जो तैयारियां हुई है, कुछ एक आध दो लोग वहां पर थे, उन लोगों को जब सुना यहाँ भागवत कथा होने वाली है महाराज, हाँ भागवत कथा होने वाली, जो सनकादिक ऋषि आकर के बैठे, नारद जी पूजा ही कर रहे थे, जल लेकर के चरणामृत चरण पखार करके पूजा करके व्यास जी का, तो धीरे धीरे वो बातें जो है सब तरफ फैल गई, कथा होने वाली है वहां, चलो। और धीरे धीरे सब तरफ से महाराज को लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया। कि यदा यातास्ततं ते तु
सदा कोलाहलोप्यभि। चारों ओर कोलाहल मच गया, चारों ओर हल्ला हो गया, श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, चलो वहां चलो दर्शन करने, सुन कथा सुनने। कई लोग भागने लगे, दौड़ने लगे, वहां कथा कहीं जगह ना मिले, भीड़ होना शुरू हो गया वहां, और बड़े बड़े लोग वहां पर कथा सुनने आ गए कि श्री भागवतां पीयूषपानाय रसलंपटाय। जितने लोग हैं पीयूषपानाय, जो पीने वाले लोग हैं वही लोग आए। क्या पीने वाले जी? भागवत रस अमृत पीने वाले, दूसरा चीज नहीं। और वो चीजें तो दुनिया की जो चीजें हैं वो तो मुंह से पिया जाता है, पर इसको ना, इसको तो कानों से पिया जाता है। और दूसरी चीजों को यदि मुंह से पीने वाले को कान में डाल दो तो गड़बड़ हो जाएगी। पर ये भी पीने वाली चीज है, पर इसको आप मुंह में नहीं डाल सकते, इसको कान में डालना पड़ेगा। एक बार कहो श्री राधे, इसको कान में डालना पड़ेगा। ये कान में पीने की चीज है, मुंह से पीने वाली तो कितनी चीजें हैं। और देखो, मुंह से पीने वाला बोल नहीं सकेगा, बोल पाएगा क्या? आप पानी मुंह में डाल लो और कहो, बोल पाओगे? कोई नहीं बोल पाएगा। हाँ, लेकिन कान से पिलाने वाला, कान से पीने वाला जो है वो बोल सकता है। कान से पीने वाला बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, दोनों काम करता है, क्योंकि वो कान से पी रहा है। इसलिए ये इसमें से पीने वाली बात होती तो महाराज कोई बोल नहीं पाता, पर ये इसमें से पीने वाली है, इसलिए सब सुन लेते हैं, सब बोल लेते हैं। बोले कि ऐसे पीयूष पानादि लंपटा, लंपट लोग आए। लंपट माने जो रसिक हैं वो सब दौड़े हैं। और इसमें तो बहुत सारे लोगों का नाम आया, बहुत बड़े बड़े संतों का नाम है। भृगु, च्यवन, पुलह, वशिष्ठ, और पुलह, पुलस्त, अंगिरा, बड़े बड़े ऋषि वहां पर दौड़े। और केवल अकेले नहीं आए, अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के आए, चलो तुम भी कथा सुनना साथ में। और एक रहस्य और ये समझ लो, आप भगवान की कथा सुनने जा रहे हो, भगवान की कथा में सम्मिलित होने जा रहे हो, तो इस उपासना रहस्य में ये भी जान लो आप, एक रहस्य ये बता रहा हूं कि जब जाओ तो भगवान की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, जाओ तो 2-4 जने को साथ में लेकर के चलो, तुम भी कथा सुनना चलो, केवल अकेले नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा महाराज? बोले इससे भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। तुम अकेले जाओगे तो उसको तो स्वार्थी कहा गया, भाई मैं अकेले जाऊंगा, मैं तो किसी को नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाता किसी को। वो स्वार्थी का काम हो सकता है, लेकिन परमार्थी का काम तो यही है, भैया तू भी आ कथा सुनने, 1 मिनट बैठना, तेरे को नहीं बैठना कोई बात नहीं, बस कीर्तन गवाएंगे, राम राम बोलना, राधे राधे करना, गोविंद गोविंद करना और चले जाना। इतने समय के लिए भी किसी को जोड़ दिया तो भी भगवान कहते हैं मुझसे बहुत प्रसन्न है। जोड़ना, भागवत तो जोड़ना ही सिखाती है भैया, तोड़ना नहीं सिखाती। जोड़ने का काम कर रही है, भक्त से भक्त जुड़े, लोग एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से बंध जाएं, और बंध करके परमात्मा के भक्ति से बंध जाएं, परमात्मा तक पहुंचने वाली रास्ता से बंध जाए, दुनिया से जोड़ने वाली रास्ता से नहीं, परमात्मा से जोड़ने वाली रास्ता, या परमात्मा से जोड़ने वाली भक्ति सूत्र से जुड़ जाए। तो इसलिए लोग ले करके आते हैं शिष्यों को अपने अपने, चलो। और गीता में कहा भी है 18वें अध्याय में कि जो भगवान कह रहे हैं, जो मेरी उत्सव में, मेरी कथा में जो लेकर के आते हैं ना, तो भगवान कहते हैं मैं उससे अतिशय प्रसन्न रहता हूं, बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसको परमार्थी कहा कि लोगों को जोड़ दे, हम अपने तक सीमित किसी चीजों को तक न रखें।
भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, भगवान के सत्संग है, भैया तू भी 2 क्षण बैठ जाना, चल लेकर के चल। वहां तो शिष्य प्रसिद्ध सब लेकर के आए, मुनिगण आए कि वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्तयः। मंत्रा तंत्रा सब आए, 10 दिशा आ गए, सब मूर्तिमान बन ऐसे ही शरीर धारण कर दे। भगवान के वेद रूपी शब्द, एक एक शब्द अक्षर जो है ऐसा इंसान का, मानव का रूप बना बना करके आ गए। एक एक तारा मंडल सब रूप बना के आ गए। दिन रात पल नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सब कथा सुनने आ गए। ये केवल कथा हम ही सुन रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन कथा केवल आप लोग नहीं, सारे तीर्थ आते हैं जहां पर भागवत जी हैं, सारे बड़े बड़े जो अदृश्य संत हैं वो सब यहां आते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं। स्कंदादि संस्तुत भगवान की स्कंद पुराण आकर के आदि जितने पुराण हैं सब मिल करके संस्तुत है, स्तुति करते हैं भगवान भागवत जी की। सब इनकी सेवा में लगे रहते हैं, हमको दिखाई नहीं देते लेकिन यहाँ सब विराजमान। सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, नक्षत्र तारा मंडल महाराज वहां पर सब लोग इकट्ठा हो गए और सब भीड़ लग गई वहां। योगी ऋषि महर्षि शिष्य प्रशिष्य सब दौड़े, तंत्रा मंत्रा सब आ गए, सब रूप ले लेकर के आगे कथा सुनने के लिए। और भीड़ वहां पर लग गई है कि जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द, जय शब्द उच्चारण हो रहे हैं, नमः शब्द सब जय जयकार कर रहे हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए जय जयकार कर रहे हैं, नमः शब्द उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। बोले भागवत भगवान की, सब जय जयकार कर रहे हैं। इसीलिए तो भक्त कहते हैं ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई संत मिल जाता है जो प्रभु से जोड़ दे, तो भैया वही तो है। सनकादिक ऋषि ने नारद जी को उस भक्ति सूत्र से जोड़ दिया। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु
संत मिलन के बड़े संत मिलन के बड़े संत मिलन के बड़े संत मिलन के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम 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 मेरे मन के आस तोड़े ऐसा कोई संत मिले मन के आस तोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरे मन के आस तोड़े ऐसा कोई संत मिले मन का आस तोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ओ ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले ऐसा कोई संत मिले ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार रहो से जोड़े ऐसा कोई संत मिले सकता है तो ऐसा कि भटक कर पथ नहीं मिलता भटक कर पथ नहीं मिलता भटक पथ नहीं मिलता भटक पथ नहीं मिलता भटक पथ नहीं मिलता भटक पथ नहीं मिलता पथ नहीं मिलता जो भटकाव को कोई दूर कर सकता है वह गुरु वे संत मेरे मन के भ्रम को ऐसा कोई संत मिले मन के भ्रम को
सब संतन की जय। बड़े बड़े संत वहां पर थे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द उच्चारण हो रहे थे। और सभी को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि 7 बजे हम आरती यहां करेंगे। बस कुछ ही समय पश्चात फिर हम आरती का कार्यक्रम संपन्न करेंगे आज की प्रथम दिवस की ये कथा के साथ। और कल यथा समय हम पूर्ण प्रयास करेंगे 2 बजे से बैठने की और 7 बजे तक विश्राम आरती का भी प्रयास पूर्ण रहेगा बाकी बिहारी की इच्छा से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज तो सब कार्यों को संपन्न करते हुए आज चल रहे हैं, प्रथम दिवस की है आज। फिर कल से सब तक जहां जहां तक मेरी वाणी जा रही है, जहां जहां तक आवाज जा रही है, कल से खूब हम आनंद लेंगे और कल से खूब कथाओं का और विस्तार होगा। आज समय के अनुसार हम कथा का विश्राम करेंगे। वहां पर बड़े बड़े संत सब इकट्ठा हुए और जय जयकार नमः शब्द सब उच्चारण करने लगे। जैसे ही जय जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द उच्चारण जो सुना है, भक्ति महारानी ये भी कहां दूर रही, वो भी स्वस्थ हो गई। जो महिमा जैसे ही प्रारंभ किया था सुनाना कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवतम भागवती कथा, जो शुरू किया था महाराज भगवान की कथा को गाना। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, इस कथा को हमेशा पीते रहो, यही कहा। बोले किसी ने कहा महाराज कितने दिन, 1 हफ्ता? नहीं। तो और कितना दिन? बोले 15 दिन। नहीं। तो 1 महीना? नहीं। तो 6 महीना? आपने कहा सदा सेव्या। तो संतों ने पूछा इसका मतलब है कि पीते रहो कथा, सदा सेव्या कथा सुनते रहो। तो किसी ने पूछा महाराज 7 दिन सुने? नहीं। किसी ने कहा 15 दिन सुने? किसी ने कहा 1 महीना? नहीं। तो 6 महीना? नहीं। 1 साल? नहीं। 2 साल? 6 साल, 10 साल, 20 साल कितना सुने? कथा कितनी सुननी है? तो फिर आवाज आई कि नहीं 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं कथा सुननी है। कितनी दिन सुननी है? बोले कि जब तक जियो तब तक पियो, जब तक जियो तब तक पीते रहो। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। ये ऐसा है कि जब तक जी रहे हो, जब तक जिंदगानी है, जब तक सांसें चल रही, तब तक पीते ही रहो। और क्यों पीने के लिए कहा मालूम है? हमेशा के लिए। क्योंकि आप एक किसी मटकी में, मिट्टी का बर्तन में, पात्र में आप 1000 उसमें छेद कर दो, छोटी 1000 छेद कर दो उसमें, और उसमें से कहें कि भाई आपको नदी से जल लाना है, या चलो कोई बात नहीं आपको नल से भर करके ले आना है यहां तक, लेकिन इसमें फुल भरा रहना चाहिए जल। ला पाएगा कोई? 1000 छिद्र है महाराज इस मटकी में, और कोई कहे इसमें फुल भर करके जल ले आओ, तो कोई नहीं ला सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई कहे महाराज इसको भर करके रख दो, अगर कोई कहे कि महाराज लाना नहीं है बस भरे रखना है, हाँ तो ये काम तो जो सत्संग करता होगा वो कर लेगा। ये मटकी जो है वैसे ही कई छिद्रों वाली है। ये मटकी, ये शरीर रूपी मटकी ना कई जगह से छिद्र है, और यदि कथा से हम निकल गए तो क्या होता है? कथा सब बह जाती है, फिर दुनिया की बातें घुस जाती है। तो जैसे हम मटकी से 1000 छिद्र वाली मटकी से हम लेकर के नहीं आ सकते जल,
उसी प्रकार से इसको हमेशा इसमें भर करके नहीं रख सकते, लेकिन भैया नदी में उसको डुबाए तो रख सकते हैं, इसमें भरे तो रख सकते हैं पानी में। तो ये सत्संग रूपी नदी में हम दिन रात बैठ सकते हैं, इसमें तो रह सकते हैं, भरा तो रहेगा। इसलिए कहा कि यदि इसको लेकर के नहीं जा सकते तो भैया नदी में ही बैठे रहो। 1000 छिद्र है तो क्या हुआ, नदी में बैठे रहो तो तुम्हारी मटकी पूरा भरा रहेगा। फिर तुम उसमें से कहीं से कोई अमृत बहेगा ही। हाँ, लेकिन अगर चले गए दुनिया में, इधर से सत्संग से हट करके गए, ये तो 1000 छिद्र वाली ये भी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्रों का इसमें वास, और महाराज इतने सारे रोम छिद्र हैं, तो सोचो क्या उस छिद्र से नहीं निकलता, कितना सारे पसीना निकलते। तो ये तो कई ऐसे जगह छिद्र हैं महाराज की जिसको कोई नहीं पता, किसी को कहां कहां छिद्र है। तो अमृत कथा हम सुनते हैं, और जैसे ही दुनिया में जाते हैं, यहां पंडाल से जैसे ही गए उसके बाद जय श्रीमन नारायण, फिर तो परिवार नारायण याद आता है, समान नारायण याद आता है, फिर तो काम नारायण याद आता है। काम दुनिया के घर के ये सब याद आते हैं, वो नारायण भूल जाता है कथा में जो बताया। तो वही है, इसलिए कहा कि पीते रहो। और जो ये महिमा सुनी है, भक्ति महारानी भी दौड़ करके चली आई अपने पुत्र को लेकर के, कि भक्ति हसुतो तो तरुणो गृहीत्वा, कि प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर्वदन्ति बोलती हुई आ गई, अपने मुख से वदंती बोलती हुई गाती हुई आ गई ये कीर्तन को, क्या कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन को गाती हुई आ गई। भक्ति है सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, जो अस्वस्थ थे उसके पुत्र वो तरुण हो गए, स्वस्थ हो गए, और भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के चली आई, सहसा बीच में प्रकट हो गई है। देखो कथा की महिमा, कहां भक्ति महारानी वृंदावन में थी और कथा कहां हुआ, हरिद्वार में। आनंद नाम का तट वृंदावन से कहां कितना दूर, हरिद्वार। और भक्ति महारानी कहां थी, वृंदावन में, यमुना के तट में, क्योंकि वृंदावन में आने के बाद वो नवीन हो गई, मन को शांति मिल गई, अच्छा लगा। वृंदावन तो भक्ति की भूमि, इसलिए वो जगह मिल गया उनको, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ थे, इसलिए वो महिमा गाती हुई भगवान के नाम वहां पर पहुंच गई थी। संतों ने देखा, आश्चर्य हो गई, ये कहां से आ गई, कौन है ये। तो नारद जी ने बताया ये इन्हीं के लिए कथा हो रही है। उन्होंने कहा मैं भक्ति महारानी हूं, मेरे ज्ञान वैराग्य के पुत्र हैं और मेरे लिए कथा हो रही है, ये बता दिया। और बताने के बाद महाराज उन्होंने जगह भी मांगा, मैं कहां रहूं बताओ मुझे, मुझे कहां बैठना है, कहां बैठूं मैं। तो कहा कि तुम्हें बैठने के लिए मैं कहां आसन सिंहासन बताऊं, कहां गद्दे लगवाऊं। तो कहा कि एक ही जगह है भक्ति महारानी, आप तो ना केवल बस एक ही जगह है जहां पर वृंदावन बिहारी बैठ सकते हैं, उसके लिए तुम आसन बन जाओ, बिछौना बन जाओ, तुम ना हृदय में जाओ भक्तों के। इसलिए श्रोता कैसा होना चाहिए, श्रोता ना भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होना चाहिए। भक्ति भी हो, भगवान के लिए प्रेम हो, ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान कथा को सही ढंग से सुनने के लिए हो, और सही ढंग से सुनने के साथ साथ वैराग्य भी धारण करे।
भाई जब तक दुनिया के कार्य को नहीं त्यागोगे तब तक कहां कथा सुन पाओगे। अगर कहो मैं दुनिया को भी बटोर करके रखूं, भगवान की कथा बटोर करके रखूं, तो भाई एक नेक को तो छोड़ना पड़ेगा। या तो दुनिया के काम को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, या तो भगवान की कथा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक जगह नहीं आ सकते, दोनों अलग अलग जगह होंगे। एक को आपको चॉइस करना पड़ेगा, एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा किसी को। आप जहां भगवान की कथा होगी वहां दुनिया की बातें नहीं होगी, और जहां दुनिया की बातें होंगी वहां सत्संग नहीं होगा, और जहां सत्संग होगी तो वहां भगवान ही मिलेंगे, भगवान ही बैठा रहेगा हृदय में, क्योंकि वहां भक्ति की चर्चा हो रही है, वैराग्य की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो भगवान कहते हैं जहां भक्ति की चर्चा हो उस हृदय में आकर के मैं विराजमान हो जाता हूं, वहां सत्संग भक्ति रूप धारण कर लेता है। वहां का सत्संग भक्ति का वातावरण पैदा कर देता है। पर दुनिया की चर्चा होती है तो वो वातावरण भक्ति का नहीं होता है, वो तो दुनिया का माहौल बन जाता है, क्लेश का माहौल बन जाता है, दुख, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाला वो जगह बन जाता है। तुम मेरी दुख सुनाओ, मैं तुम्हारा दुख, आदान प्रदान करने का काम। मेरे मन में कितनी तकलीफ, मेरे जीवन में कितना तकलीफ। लोग कहते हैं मेरी कथा क्या सुनाऊं, और मैं कहा करता हूं, कई लोग पूछते हैं महाराज तुम्हारी कथा कब होगी। एक बार कहो श्री राधे, कई लोग पूछते हैं, बोले महाराज आपकी कथा अब कहां होगी, कृपा करके बताइए, हम जाना चाहते हैं। मैं तो यही कहता हूं भैया मेरी तो कथा होती ही नहीं, जो भी होती है ठाकुर जी की कथा होती है, वृंदावन बिहारी की कथा होती है, राम की कथा होती है। इंसान की कथा कहां होती है, इंसान की तो व्यथा होती है, इंसान की कथा नहीं होती, इंसान का केवल व्यथा होती है, बस कथा तो वृंदावन बिहारी की होती है, भगवान की होती है। पर जो वही बात है कि दुनिया को यदि बटोर करके रखा है, सोचोगे कि मैं दुनिया पालूं भगवान की कथा भी पालूं, दोनों नहीं हो सकता प्यारे। एक को चॉइस करना पड़ेगा, एक को समेटना पड़ेगा, या तो सत्संग ले लो या तो दुनिया ले लो। और मैं तो कहा भी करता हूं, न खाने खिलाने पिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, न खाने खिलाने पिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगी का असली आनंद तो बस कृष्ण कथा में डूब जाने में है भैया, कृष्ण कथा में डूब जाने में, दूसरा कहीं में आनंद नहीं। अब ये किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है। उस परमात्मा ने जिन्हें हमें जीवन दिया, हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं सत्संग के माध्यम से, भागवत के माध्यम से। यही तो रहस्य है भगवान, यही तो कथा है, यही तो उपासना है कि भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान को कैसे समझ पाए, भगवान की लीला को कैसे धारण कर पाए, भगवान तक कैसे पहुंच पाए। मैं आप सबको भागवत के माध्यम से उपासना के रहस्य तक आपको पहुंचा रहा हूं इस कथा के माध्यम से। और YouTube के माध्यम से भी आप कथा सुन रहे हो, आप उसको सुन भी सकते हो, लाइव चल रहा है। हमारे चैनल को कल से मैं बताऊंगा, जितने लोग रहेंगे सब सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन ऑल को दबा करके रखेंगे, तो पूरी दिन की कथा लाइव आप घर बैठे भी सुन सकते हैं, जो लोग नहीं आ पाए। हमारे नाम से चैनल में चल रहा है YouTube में, तो आप अगली कथा भी चली थी, इस कथा भी, अब अगली राम कथा भी होगी, उसमें भी चलेगी, तो आप कंटिन्यू कथाओं को आप देख सकते हो, इस कथा को दोबारा सुन सकते हो। तो ये भगवान की कृपा। और देखो भागवत तो भागवत है, पर कहीं कहीं कुछ विधान, कुछ विशेष चर्चाओं को करने के लिए ही मैं ये कुछ रूप भागवत का स्वरूप देकर के भागवत को गाता चला जा रहा हूं। पहले तो केवल कथा सुनाता था भागवत की, पर आजकल अब ऐसा कहीं कहीं विशेष महिमाओं को ले लेकर के मैं थोड़ा विस्तार करते हुए चल रहा हूं।
जैसे आपको बताया पहली कथा मैंने सत्यव्रत पर गाई। सत्यव्रत क्या है? दूसरी कथा अभी निकुंज रस की कथा सुनाई और आप सबको सुनाने जा रहा हूं। ये चल रही है उपासना रहस्य भागवत। तो यही तो है कि दुनिया को पाने चलेंगे तो दुनिया ही मिलेगी, पर भगवान को पाने चलेंगे तो भगवान मिलेंगे। लेकिन दोनों की चाह होगी तो नहीं मिल सकता। दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का निर्माण अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की चर्चा अलग है, दोनों का नाम अलग है। एक भगवान से नहीं मिल सकते और एक भगवान में नहीं मिल सकते। तो कहा कि जो भक्त है, जिसके अंदर प्रेम है, ज्ञान वैराग्य है, समझ लो कि वही श्रोता है। और श्रोता तो फिर मैं तो कहा भी करता हूं 3 प्रकार से होते हैं। एक है श्रोता, और दूसरा है सरोता, और तीसरा है श्रोता। पहला है श्रोता, दूसरा है सरोता और तीसरा है श्रोता। पहला जो सोने का काम कर रहा है, आकर के बैठ करके बस सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। और कथा में वाकई में बड़ा जल्दी नींद आ जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज पता नहीं कथा में बड़ा आनंद आता है, नींद आ जाती है अपने आप। घर में गोली खाने पर भी नींद नहीं आती। घर में गोली खा खा करके मर रहे हैं तो भी नींद नहीं आती। और जैसे ही कथा में आकर के जो मिला महाराज समय, और जैसे ही कथा में बैठे वैसे ही महाराज नींद आना शुरू हो जाता है। तो होगा ही, क्योंकि ये तो फूलों की सैया है और दुनिया तो महाराज घर तो कांटों का सेज है। वहां कहां आराम मिलेगा, यहां आराम मिलेगा। फूलों की सैया है। तो ये एक तो है जो सोता है, पर चिंता मत करना, सोने वाला पार ही लग जाता है। नाव में बैठ करके यदि सोए या जागे, भाई नाव का काम है पार लगाना। उस पार जाने के बाद भाई नाविक जो है वो कह देगा भैया उस पार आ गया, जग जाओ। अगर इस नाव में भक्ति रूपी सवार हो तो ध्यान रखना, अगर सो भी रहे हो तो निश्चित है कि तुम पार लग जाओगे। और कब तक सोते रहोगे? 1 दिन सोओगे, 2 दिन सोओगे, 7 दिन सोओगे, लेकिन एक नहीं दिन समय ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें जगा करके छोड़ेंगे। बाकी भी है कहेंगे भैया इस बार आ गया, उतर जाओ। कब तक सोओगे? एक नहीं तो जागना ही पड़ेगा इस स्वप्न से। भगवान कहते हैं मैं इसको जगा करके रहता हूं जो एक बार बैठ जाता है। और सरोता जो ज्ञान की बातों को काटने का प्रयास करे वो सरोता। अरे फलाने वक्ता ने तो ये कहा, भागवत में तो ये कहा गया। प्यारे भागवत की कथा ऐसा थोड़ी नहीं कि वही कथा ही मिल जाए। आज जो कथा सुना रहा हूं ये भागवत की कथा किसी का निर्माण किया हुआ थोड़ी ना है, या किसी का लिखा हुआ थोड़ी ना है। ये तो बांके बिहारी मेरे बुद्धि में वो बातें डाल रहे हैं तो मैं भागवत के रहस्य को प्रकट कर पा रहा हूं। ये कहीं लिखा थोड़ी ना। भागवत का जो क्रम चला आ रहा है वो भागवत का क्रम ही मेरे अंदर में, मेरे हृदय में वो बातों को उत्पन्न कर रहा है। वो आप सबके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं, दूसरा कहीं लिखा थोड़ी ना है। उस रहस्यों को प्रकट करने वाले बांके बिहारी हैं, मैं थोड़ी ना हूं। जैसे ही मैंने कहा कि भाई कथा पूछते हैं महाराज आपकी कब कथा होगी, तो वही है, मेरी थोड़ी ना हो रही है, उनकी ही कथा मैं सुना रहा हूं। और कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना, जो भागवत का है वो भागवत का आश्रय लेकर के ही आपको मैं समझा रहा हूं। जो मेरे हृदय में जो बांके बिहारी ला रहे हैं उसको प्रकट कर रहा हूं। जो आप लोग तक संदेश पहुंचाना चाहते हो वृंदावन बिहारी, वही तुम्हें दे रहा हूं। मेरे में सामर्थ्य थोड़ी है कि मैं कहूं कि मैं आपको भागवत रहस्यों को मैं सुना रहा हूं। मैं नहीं सुना रहा हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है।
हाँ, लेकिन उनके में सामर्थ्य है, वही गाते हैं, वही सुनाते हैं, वही गाते हैं, सब वो कर रहे हैं। तो काटने का काम नहीं, केवल सुनने का काम करो, पक्का श्रोता बन जाओ। न श्रोता बनो न सरोता बनो, बनना है तो पक्का श्रोता बनो, सुनने वाले बनो। और सुनने वाले बहुत कम बनते हैं, सुनाने वाले ज्यादा बनते हैं। एक बार कहो श्री राम जी, जहां देखो वहां सुनाने वाले ज्यादा बनते हैं। तुम मेरे को कैसे कह सकते हो, कैसे हिम्मत हुई तुम मेरे को बोलने के लिए? तो सुनाने वाले तो मिल जाएंगे, सुनने वाले नहीं मिलेंगे। और सुनने वाला ही समझ लो वही सबसे बड़ा श्रोता है, जो कुछ बोलता नहीं है, सुनता सबकी है, बोलता नहीं है महाराज। जीवन में सुनने वाला सबसे बड़ा, जो सुन रहा है सबकी, बोलता किसी से नहीं। उसके पास कितना खजाना होगा ज्ञान का, ये सोचो आप। हर तरह से सुनता है, ज्ञान की बातें भी सुनता है, दुनिया की बातों को भी सुनता है, लेकिन वो मतलब की चीजों को, ज्ञान की बातों को, भक्ति रूपी चीजों को अपने हृदय में धारण कर लेता है, दुनिया की बातों को हटा देता है। वो सुनने वाला है। अच्छी बातों को जो सुन करके जो धारण कर, मैं तो कहा भी करता हूं प्यारे, अपने हृदय में ना अपनी दो जगह बना लो, एक श्मशान शमशान बना लो और एक मंदिर बना लो, जहां पर अच्छी बातें हो रही हो, दुनिया की बढ़िया बढ़िया बातें, यदि ज्ञानवर्धक बातें हो रही हो, भगवान से जोड़ने वाली बातें हो रही हो, मंदिर की बातें हो रही हो, नाम की महिमा की बातें हो रही हो, कथा सत्संग संतों से जोड़ने की बातें हो रही हो, उन बातों को हमारे मंदिर में सजा लेना। अगर दुनियादारी की लड़ाई झगड़े क्रोध लोभ की बातें हो रही हो, तो बस लेकर के हृदय में दूसरी जगह श्मशान में जला देना। ये दोनों काम करना। एक में अच्छी बातों को मंदिर में सजा देना, भगवान को जो पसंद हो, और दूसरी बातों को लेकर के जला करके समाप्त कर देना। दो बातों का ध्यान हृदय में रखो। इसलिए कहा कि भागवत कथा तो ऐसा रहस्यों को समेट करके रखी हुई है, जिसको महाराज कोई रसिक हो, हम तो नहीं कह सकते कि हम रसिक हैं, हम नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। महाराज जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए कह दिया, बहुत बड़ा विद्वान कह दिया, पर ये सामर्थ्य हमारे में नहीं है। हम तो एक केवल छोटा सा एक इंसान है। भगवान की महिमा गाने का सामर्थ्य इस शरीर में, इस जीवन में नहीं है, लेकिन सामर्थ्यवान बनाने वाले वो भगवान है, वो हरि है, वो देने वाला है। ये कहूं कि वृंदावन बिहारी ही मेरे जीवन में आकर के मेरे मुख से वो निकलवा रहे हैं, तो बात गलत नहीं है। तो इसलिए भक्ति महारानी को जगह दिया गया, वैष्णवों के हृदय में तुम निवास करो, बैठ जाओ, वही तुम्हारा स्थान है, वही तुम्हारी जगह है। ये भी पूछा था कि महाराज कोई उदाहरण बता दीजिए जिससे जो है हमें पता लग जाए कि ये कथा और किसी ने सुनकर के क्या पवित्र हुआ है। तो आत्मदेव की कथा सुनाई थी, जिनकी पत्नी धुंधली, जो विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला था, जिनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो केवल संतान की। और हमारे जीवन में हमारा आत्मा जो है सर्वज्ञानी है। आत्मा कोई कमी है क्या? नहीं, सर्वज्ञानी है। लेकिन मन क्या कहता है? ये धुंधली है। मन क्या कहता है? तुम धर्म कार्य करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मन कभी अच्छा नहीं सोचता। सोचता है क्या? तुम सत्संग की ओर जाते जाते, गाड़ी चलाते हुए जाते हो और क्या सोचते हो? अरे कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, अरे ज्यादा तेजी से कहीं गाड़ी चलाएं तो कहीं गाड़ी उलट ना जाए। मन में कभी भी, अब कभी कभी कई प्रकार से लोग शंका लेकर के चलते हैं दुनिया में, पर मैं तो कहा भी करता हूं भैया, जैसा आप सोचोगे वैसा दुनिया मिलेगी आपको। और कभी देखना है तो आप करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप अनुभव की बात कह रहा हूं मैं, जिसको मैंने अनुभव पाया है उसकी बात को कहूंगा। आप समाज में, दुनिया में कहीं भी जाओ, आप पॉजिटिव सोचते हुए चलो जाओ, देखना वही आपको मिलेगा।
निगेटिव सोच करके चलोगे तो निगेटिव ही मिलेगा, पर पॉजिटिव सोचते हुए चलोगे, सब अच्छा सोच करके चलोगे तो ध्यान रखना वृंदावन बिहारी तुम्हारी सोच को वैसे ही बना देंगे, जैसा सोचो वैसा ही मिलेगा, रास्ते में अच्छा ही मिलेगा। बस उनका नाम गाओ और सोचो अच्छा तो सब अच्छा मिलेगा। लेकिन हम न तो उनका नाम गाते हैं, उल्टा और सोचते हैं, तो कहां की सफलता होगी। हमारे मन की जो तरंगे हैं, जितना अच्छा सोचोगे, जितना बारीकी से जितना अच्छा सोचोगे, भगवान के अच्छे कार्यों को सोचोगे, भैया वो तरंगे ना पूरा वातावरण वैसा बनाना शुरू कर देती है। ये पूरा आकाश में गूंजता है हमारी सोच। जो मंत्र एक भी हम जाप करते हैं, नाम गाते हैं, वो मंत्रों का तरंग पूरा ब्रह्मांड में गूंजता है, केवल हमारे तक सीमित नहीं रहता। जो सोच है, जो बोल है, जो मंत्र है, वो पूरा वातावरण तैयार करता है। वो आप कोई चीज चाहते हो, संकल्प लेकर के आप ब्राह्मण देवता से पूजा करवाते हो आपके नाम की, तो होता ही कि नहीं पूरा वो? क्यों होता है? क्योंकि उसकी तरंग जाकर के परमात्मा तक पहुंच गई और उस ब्रह्मांड में गूंज करके वो वातावरण बना देता है, वो समय बना देता है, वो चीजों का निर्माण करने का पूरा प्रयास करके वो वहां तक खींच करके ले आता है आपके लिए। वो ताकत है, यानी आपकी वाणी में भी, सोच में भी वो ताकत है। आप चाहे तो बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। वो धुंधली तो वही तो है, मन कभी अच्छा काम नहीं करने देती, भगवान की भजन कीर्तन नहीं करने देती, मन बार बार विचलित रहता है। ये तो धुंधली है जो आत्म कल्याण, आत्मदेव की ओर जाने नहीं देता। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। तुंगभद्रा नदी क्या? ये संसार, यही तो नदी है जिससे उस पार लगना है इसको। पर जीवन में कोई हमारे तारने वाला कोई पुत्र भी होना चाहिए। पुत्र का मतलब कोई सत्कर्म होना चाहिए जो हमें तार दे, इस आत्मा की निवृत्ति करा दे। वही तो पुत्र है, सत्कर्म ही पुत्र है। सत्य को धारण करना, सत्य को जीवन में लाना, वो पुत्र है जो हमारे आत्म कल्याण में सहायता करने वाला है। और वो यदि जीवन में नहीं है तो तुम्हारी आत्मा का अधोगति हो जाएगा। तो ये भी पंडित जी भी सोचने लगे कई तरह से, हाँ, कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा बेटा नहीं है, कोई नहीं है, मेरे पिंडदान कौन करेगा, मेरी अग्नि कौन देगा, मुझे मुखाग्नि कौन देगा। पर प्रयास इतना करता है, जो जो बोलता है वो करता है। ये कथा हमारी ही है। हम कहें कि ये आत्मदेव किसी ब्राह्मण की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। आत्मा सर्वज्ञानी है, पंडित है, ये सर्वज्ञानी है ये आत्मा। इसको अज्ञानता की कोई जगह ही नहीं है, इसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रकाश है ये। पर मन हमेशा व्यवधान खड़ा करता है। ये धुंधली हमेशा व्यवधान खड़ा करता है। मत जाओ, मत भजन करो, मत पूजा करो। मन बार बार दुनिया की गंदी चीजों पर, अलग अलग चीजों में लगता है। ये हमारी ही कथा है। पर प्रयास इतना करता है जीव कुछ उसको पाने के लिए, पर होता क्या है, कोई नहीं मिलता। पर सतगुरु जैसे सत्संग देने वाले जो है सतगुरु भी मिल जाते हैं। मरने का प्रयास किया था, कथा सब जानते हैं। धुंधली हमेशा टोकती रहती थी, बोलती रहती थी। उसके पति ने सोचा कि भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, मरने के बाद अधोगति ही होने वाली है, तो क्यों ना हम जाकर के जल में डूब के मर जाए। अब मरने ही गया था जंगल में, उसी समय संत का आगमन हुआ। रोते हुए देखा, पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलियसी, क्यों तुम रो रहे हो, क्या चिंता हो गई तुम्हें? और संत के सामने में दुनिया की चिंता बता करके बोल दिया कि मुझे पुत्र चाहिए महाराज, इसलिए रो रहा हूं। मैं मरने के बाद मैं नरक नहीं जाना चाहता, मेरी कोई पिंडदान करने वाला हो, मुझे तारने वाला हो, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। पर संत ने कहा, भाई
दुनिया में तू ये पुत्र के लिए जी रहा है, इसके लिए जीना बेकार है। पता नहीं कब क्या गुड़ खिलाए, इसलिए इससे बच जा। क्या कर, भगवान का भजन कर। इतना सत्संग हो रहा है, बड़े बड़े महापुरुष आकर के, कबीरदास, रैदास, तुलसीदास आकर के हमको समझा के चले गए, बड़े बड़े ग्रंथ में बता करके चले गए, सत्संग करो, नाम गाओ, हरि कीर्तन करो, प्रभु का कथा सुनो, सत्संग सुनो, जाओ मंदिर जाओ, संतों का दर्शन करो, संग करो। यही तो महापुरुष है जो बता करके चले गए, बता रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि भैया भजन करो भगवान का, इससे सिवा दूसरा में कोई सार नहीं है दुनिया में। यही तो कह रहे हैं बार बार, पर हम नहीं समझ रहे हैं, हमें दुनिया प्यारा लग रहा है। इसलिए सबको भजन करना चाहिए भगवान का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
की जय। श्री राधे राधे। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। हाँ, कोई कहता है प्रेम सजा है, कोई कहता है प्रेम सजा है, कोई कहता है प्रेम रजा है। और मैं तो कहता हूं, यदि आप भागवत महापुराण से प्रेम कर लीजिए तो जीवन में मजा ही मजा है। प्रेम से बोले राधे राधे, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हाँ, माताओं से, बहनों से, श्रद्धालु भक्तजनों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, समस्त प्रेमी सज्जन बंधुओं से मेरा आग्रह है कि प्रथम दिवस की सायंकालीन आरती का समय बिल्कुल हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर से थाल में सजा करके नौधा पंडाल चौक, नीम चौक में पहुंचने का तत्काल कष्ट करेंगे। बिल्कुल आरती का समय हो चुका है। प्रेम से बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वंशी भूषित करा नवनीर राभा, पीतांबरा धरण बिंब फला धरुष्टा, पूर्णे सुंदर मुखाना दरबिंब नेत्रा, कृष्णा परम किमपि दर्गमः न जाये। सभी आरती प्रज्वलित करिए। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। भागवत भगवान की
आप भी जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, इच्छा हो तो जा सकते हो, इच्छा होगा तो जा सकते हो। चार बार अपनी जगह में प्रदक्षिणा कर लीजिएगा, 4 बार ऐसे घूमना है, 4 बार। ये वेदानि व्रजन्ते शिखापानि गंभीरा वेदागं सहस्रयोजनैरवधर्माणि धर्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री पुराण पुष्पा श्री राधा कृष्णां प्रदक्षिणां समर्पयामि। जलेन शुद्धीकरणम् आत्मैवन्दनम्। आचमन कर दीजिए।